आपको देखो कितनी शॉर्ट तरीके से आप लगा रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। और ऐसे ही आप जुड़े रहे तो आप सच मानिए आप हर एक टॉपिक को आसानी से सॉल्व करेंगे, और वो भी चुटकियों में, ठीक है मेरे भाई। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी, ठीक है मेरे भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। आज हम करने वाले सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। इसमें हम कराने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के जो सन 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन, उनके नीचे लिखा होगा कि कौन सा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इन अ 6 ईयर एट द रेट ऑफ 15% per annum is 1440 less than the simple interest acquired on the same sum in 9 year at 18% per annum. What is the sum of money in? कह रहा किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि मतलब धनराशि सेम है ना, 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 1440 रुपये कम है, तो हमें धनराशि मतलब कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है। हमने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको एक फार्मूला लिखाया था कि एसआई हमें कब प्राप्त होता है, जब हम रेट और टाइम की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बताया था कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल का n गुना होता है, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लाई का निशान है, प्रिंसिपल का n गुना होता है ना। और जब हम साधारण ब्याज क्या होगा, n गुना है, तो n क्या है हमारा आर और टी। जैसे हम आर और टी की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ से आएगा आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। तो यही वाले रूल से हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। कह रहा है कि पहले यहाँ पे हमें दे रखा है कि 6 वर्षों में 15%। पहली धनराशि मतलब कि पहले जो एसआई निकालेंगे हम, एसआई 1 निकालेंगे। एसआई 1 कैसे निकलेगा, तो R1 और T1। R1 आपका कितना दे रखा है, तो R1 मतलब कि आपका रेट कितना है, तो कहोगे 15%। और टाइम आपका कितना है, तो टाइम है आपका 6 ईयर, है ना। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्का कितना होता है, 15 पना 75 और 15 छक्का 90। तो SI1 कितना निकल के आया, 90, ठीक है। अब यहाँ से हम SI2 निकालते हैं। SI2 कैसे निकलेगा, तो R2 इंटू T2, ठीक है। SI2 निकालेंगे, उनका अंतर हमें दे रखा है, अंतर टोटल साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है 1440, तो हम अंतर निकालेंगे ना इनके बीच का। तो दूसरे का R2 कितना दे रखा है, R2 इसमें दे रखा है आपका 18%। T2 कितना दे रखा है, T2 दे रखा है 9, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 अठे कितना होगा 72, और 9 और 9 7 16, 9 और 7 कितना होगा 9 7 16, ठीक है। 9 7 16, तो 18 9 162 ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SI2 से SI1 घटाएंगे, SI2 से SI1 घटाएंगे, ठीक है। जल्दी करते हैं, फटाफट अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। SI1 से SI2 घटाएंगे, SI2 से SI1 को घटाएंगे और बराबर में लिखेंगे 1440, क्योंकि जो ये साधारण ब्याज, ये टोटल साधारण ब्याज आपको दे रखा है, उनका अंतर है ना ये। तो 162 से हम क्या करेंगे, 162 से हम कितना घटाएंगे 90, और 140 के बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपना प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं। तो 162 से हम 90 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 17। यहाँ पे आएगा अपना कितना, 90 को घटाएंगे ना, तो यहाँ पे बचेगा 2, और 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 से 9 जाएगा आपका, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 1440, ठीक है। बात क्लियर है, 1440 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, ये आपका है साधारण, मतलब टोटल साधारण ब्याज है आपका, और ये है आपका उनके बीच का अंतर, है ना। अब यहाँ से हमें बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, छोटे वाली वैल्यू को नीचे, मतलब कि जो टोटल साधारण ब्याज था उसको ऊपर, और जो उसका अंतर आया है वो नीचे, और हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, और मूलधन अपने में कितना होता है 100%। इसको काटेंगे हम कितने से, इसको काटेंगे हम 12 से, काट लो, 12 छंगा 72, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, और यहाँ पे फिर 6 से काट लेंगे, 6 दूना 12, और 20 की
100 में मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2000। 2000 रुपये आपका क्या निकल के आया, 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि इफ सीमा इन्वेस्ट ₹17,650 in account that yields 8.7% per annum, simple interest that how much to nearest value, हमको नियरेस्ट रुपीज हमको फाइंड करना है, will she have after 5 year। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। लिखा है कि यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये निवेश करती है तो 5 वर्ष के बाद उसे कितना धनराशि मिलेगी, उसको टोटल धनराशि कितनी मिलेगी। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें अमाउंट ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, समझते हैं। और ये आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल सन 2022 में 3rd शिफ्ट में। ठीक है, इसको देखो कैसे बनाते हैं। पहले हमको दे रखा क्या है, क्या क्या दे रखा है वो समझते हैं। तो हमें पहले इस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है रेट आपका कितना है, तो 8.5%। और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन बहुत लगाने हैं ना, और आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, कह रहा है 8.5% वार्षिक ब्याज है, ये आपका रेट है। और निवेश करती है, खाते में निवेश करती है, मतलब कि खाते में निवेश करती है, अपना प्रिंसिपल निवेश करेगी कितना, 17,650 रुपये। बात समझ में आई। और टाइम मतलब 5 वर्ष के बाद, टाइम कितना दे रखा है, 5 ईयर। कितना दे रखा है, 5 ईयर्स। और आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है कि उसको बैंक की तरफ से टोटल ब्याज और प्रिंसिपल को मिलाकर कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया इतने में ही लगेगा सवाल। ठीक है, कैसे लगेगा वो समझते हैं। हमने आपको बताया था कि अमाउंट कब निकलता है, अमाउंट निकलता है जब प्रिंसिपल में हम एसआई को जोड़ते हैं। आपको फार्मूला बिल्कुल याद होगा। ठीक है, हमें अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट हमें ज्ञात करना है। हमने क्या बताया, एसआई क्या होता है, एसआई होता है जब हम आर की टी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एसआई निकल आता है। ठीक है, और प्रिंसिपल अपने में कितना होता है, प्रिंसिपल अपने में 100% होता है। तो हम बताओ यहाँ पे क्या कर देंगे, यदि हम अमाउंट हमें ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, 100 में जब हम क्या कर देंगे, एसआई को जोड़ देंगे, मतलब आर और टी को जोड़ देंगे, अमाउंट निकल के आएगा। बोलो भैया, और अमाउंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो कहोगे 17,650 रुपये। ये आपका है जो आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने में होता कितना है, 100%। तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हमने यहाँ से निकाल लिया। 100% में जब हम आर और टी मतलब एसआई को जोड़ देंगे तभी तो अमाउंट होगा। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है ये वाला। तो आर और टी क्या दे रखा है, आर यहाँ पे दे रखा है 8.5 और आपका टाइम कितना दे रखा है, 5 ईयर। तो रेट आपका कितना है, 8.5 और आपका टाइम कितना है, 5 ईयर। जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि अमाउंट आ जाएगा। अब 85 मतलब 8.5 की इसमें 5 में मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, तो कहोगे 42.5 आएगा। और अमाउंट में प्रिंसिपल में हम जैसे ही इस साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के 142.5 यहाँ से निकल के आ जाएगा। और हमें यही फाइंड करना है, इसी की हम मल्टीप्लाई करा देंगे। बताओ कितने मतलब छोटी सी स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समझाने के लिए था, बाकी क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका इतना ही था। ठीक है, यहाँ से एक जीरो नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा, अपॉन में 100 रहेगा। इसको देखो, हमें कह रहा था कि इसमें नियरेस्ट वैल्यू मतलब नियरेस्ट रुपीज़ में ज्ञात करना है। तो नियरेस्ट रुपीज़ में ज्ञात करना है तो इसमें हम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि अपॉन में 100 है ना, तो आपका ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी मल्टीप्लाई कराएंगे अपनी 1765 की 14 करा लेंगे। ठीक है, 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, हासिल आया 3, 5 7 35 और 3 38, 5 और 3 हो गया 8। फिर 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 13, 7 दूनी 14, 15, 2 1 कम 2 1 3। फिर 5 चौके 20, 6 चौक 24, 2 26, 7 चौके 28, 2 30 और 4 1 कम 4 और 3 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करानी है तो वही हम सेम एटीज लिख देंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे 8 3 11। ठीक है,
यहाँ पे जोड़ेंगे 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, 6 और 3 9, और 9 और 2 कितना हो गया 11, क्योंकि आपका कैरी कितना आया था 2, 11, 7 7 14 1 15 और 1 1 2। ठीक है, तो आपका कितना टोटल निकल गया, टोटल यहाँ पे निकल के आया आपका 25 15 125। अपॉन में कितना था, अपॉन में था 100, अपॉन में कितना था 100, ये आपका कैलकुलेशन के लिए था। ठीक है, अपॉन में 100 था, तो अपॉन में 100 है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, लास्ट के 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, मतलब कि यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, ये आपका टोटल आएगा अमाउंट, टोटल आएगा आपका अमाउंट। तो यहाँ पे लिखा है सीमा को टोटल कितने रुपए मिलेंगे बैंक की तरफ से, तो खाते में इतने रुपए उनके आएंगे। ठीक है, 25,151 दशमलव नियरेस्ट फाइंड करना था ना हमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आपको देखो कितनी शॉर्ट तरीके से आप लगा रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, और ऐसे ही आप जुड़े रहे तो आप सच मानिए आप हर एक टॉपिक को आसानी से सॉल्व करेंगे, और वो भी चुटकियों में। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि करना हमें बहुत कुछ है और समय है बहुत कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ पर एनम हमको क्या करना है, रेट ऑफ पर एनम हमको ज्ञात करना है। लिखा है हिंदी में कि साधारण ब्याज किसी निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, और वार्षिक दर हमको फाइंड करनी है। हमने बताया क्या कि प्रिंसिपल कोई धनराशि है, कोई निश्चित धनराशि है, वह स्वयं की 8/7 गुनी हो रही है। ठीक है, और देखो क्या दे रखा है, टाइम यहाँ पे आपको दे रखा है, टाइम क्या है आपका 2 ईयर। हमने आपको क्या बताया था, कोई धनराशि 8/7 गुनी है, तो हमने आपको बताया था जब रेट होता है, रेट होता है, जैसे हमने मान लिया 10% है, 10% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/10 बनेगी, तो नीचे वाला हमारा होता है प्रिंसिपल, ये एक जो है ये हमारा हो जाएगा ब्याज। जैसे ही प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनेगा 10:11। ठीक है, तो वहीं से हम यहाँ को इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कैसे, अब यहाँ पे देखो हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा रहेगा अमाउंट, प्रिंसिपल से हमेशा ज़्यादा रहेगा अमाउंट। बोलो भैया यहाँ पे नीचे वाला क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल, और हमें ज्ञात तो रेट करना है ना भैया, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्रिंसिपल से हमेशा ज़्यादा क्या होगा अमाउंट, और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब एसआई यहाँ से निकाल लेंगे, तो एसआई क्या होगा, एसआई यहाँ से निकालेंगे, मतलब कि अमाउंट से जब प्रिंसिपल को घटा देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, एसआई निकल के आएगा। तो 8 से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 1, तो 1 हमारा क्या आ गया एसआई। हमें ज्ञात करना था रेट, तो वही एसआई बराबर फार्मूला लगा देंगे PRT/100। एसआई आपका 1 है, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल कितना है 7, और रेट आपको ज्ञात करना है, टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर, और अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 100 बराबर में 7 दूनी 14 आर बराबर जैसे ही करेंगे तो 14 अपॉन में 100 अपॉन में 14 है ना, मतलब आर बराबर करेंगे तो 100 अपॉन में 14, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे, मतलब 2 से इसको विभाजित करेंगे, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, आपका जैसे आपका आ गया रेट, आपका कितना आ गया 50/7% है ना। या तो आपका इसमें मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 कितने बार जाएगा 7 बार, तो 7 सत्ते 49, और 50 से 49 घटेगा कितना बचेगा 1, और अपॉन में 7, तो आपका रेट कितना निकल के आएगा, रेट आपका निकल के आएगा 7 सही 1/7%, मतलब कि 7 होल 1/7% आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। सेम क्वेश्चन अब आगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब आगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, कह रहा कि अ पर्सन बारोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेडर
व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज दर ज्ञात करनी है, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली और 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। थोड़ा हिंदी में मिस्टेक होगी, उसको 4/3 कर लेना। जो हिंदी में थोड़ी मिस्टेक होगी उसको 4/3 कर लेना, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में लिखा है कि ही रिटर्न्स 4/3%, है ना, 3 लिखा है, तो आप हिंदी में उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। आपका देखो यहाँ से आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, और ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस में पूछा गया सन 2023 में, सन 2023 के मेंस में पूछा गया है सीएचएसएल में, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से लगाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका पीछे जैसे पीछे हमने लगाया पिछला क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। टाइम आपका कितना है, 3 ईयर, 3 ईयर आपका है ना। और आपका कह रहा है ऋणदाता ने उसको कितना दिया है, तो राशि का 4/3 भाग दिया, 4/3 भाग। हमने बताया नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से हमेशा ज्यादा क्या होगा, अमाउंट। और एसआई हमें निकालना है क्योंकि हमें रेट ज्ञात करना है, रेट हमको आर ज्ञात करना है। और जैसे अमाउंट से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एसआई निकल के आ जाएगा। तो 4 से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 1। वही पीआरटी अपॉन में 100 फार्मूला लगाएंगे तो एसआई आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे टाइम आपका 3 ईयर दे रखा है, और आपको रेट यहाँ से ज्ञात करना है अपॉन में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इधर 100 इधर 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 100, है ना, 100, और यहाँ पे इक्वल टू 3 जा कितना होता है, 3 जा होता है 9R, 9R। अब R इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, 100/9, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे क्योंकि आपका ये आ गया भिन्न में आया, अब इसको हम मिश्रित भिन्न में बनाते हैं, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कितने बार जाएगा, भाग 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, और 1 बच जाएगा, 11 सही, 1/9 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 11 होल 1/9 बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई मेरे भाई, कहोगे बिल्कुल समझ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की क्या लगेंगे, क्वेश्चन की हम लगाएंगे यहाँ पे लाइन, ठीक है। जितने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, ठीक है। और आप बुक से, आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन रिवाइज कर रहे होंगे और आप खुद बुक से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है बारोज अ सम ऑफ 90,000 of 4 year at 5% simple interest. He lets it to be at 7% for 4 year at simple interest. What is he gains in rupee? हिंदी में पढ़ देते हैं कि लिखा है ए ने 90,000 रुपए की राशि को, ए ने 90,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार ली। ए ने उधार ली है 90,000 रुपए की धनराशि 5% की दर से, और उसने 7% की ब्याज, उसने किसने, ए ने वही राशि को 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे दिया। तो कह रहा है कि उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब कि ए को कितना लाभ हुआ ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो समझते हैं। तो ए था, जो ए व्यक्ति है और यहाँ पे बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति है यहाँ पे, अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे। ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने 90,000 रुपए की धनराशि को उधार लिया, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। कितने दर से लिया, तो रेट आपका कितना है, 9%, 9% है ना, 9 नहीं 5% है, कितना है 5%। और टाइम कितने वर्षों के लिए उधार लिया, तो उधार लिया है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 4 ईयर, 4 ईयर। और यही रुपया, यही जो रुपया है, यही ए ने बी को दे दिया। बी को दिया है कैसे, राशि वही है, राशि कितनी है 90,000 रुपए, राशि क्या है 90,000 रुपए, लेकिन रेट जो है, बी थोड़ा चालाक व्यक्ति था तो रेट को क्या कर दिया, 2% बढ़ा दिया। 2% जैसे ही बढ़ाया मतलब कि 7% कर दिया। और टाइम कितना था, टाइम मतलब सेम ईयर था, सेम ईयर मतलब सेम ईयर नहीं है ना, 4 वर्षों के लिए, हाँ 4 सेम ईयर है, कितना है सेम ईयर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, ये थोड़ा बिजनेसमैन क्वालिटी का बंदा था, तो इसने 90,000 रुपए लिए 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, और वही राशि इसने बी को उधार दे दिया कि ले भैया
तू 90,000 रुपये उधार ले ले, लेकिन रेट को थोड़ा क्या कर दिया, 2% इंक्रीज कर दिया। अब भाई इसको भी देना होगा किसी से, क्योंकि इसने भी किसी से उधार लिया है, तो टाइम क्या कर दिया, सेम कर दिया, है ना, क्योंकि सेम ईयर में ये वापस कर दे। अब कह रहा है कि बी से इसको कितना लाभ होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कितने रुपए का लाभ होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा सेम है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, रेट और टाइम की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो, हमने यहाँ पे एसआई निकाला, यहाँ पे कितना 5 चौके 20% निकल के आ गया, यहाँ से एसआई निकालेंगे कितना परसेंट निकलेगा, 7 चौके 28। अब देखो यहाँ पे 20% हो गए, यहाँ पे 28%, तो बी को इससे कितना परसेंट लाभ होगा, तो इससे कहोगे भैया 8% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 8% का। 8% का लाभ होगा कितने रुपए पर, 90,000 रुपये पर। तो 90,000 रुपये का हम 8% निकाल देंगे, तो 90,000 रुपये का हम 8% जैसे ही निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए को कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो डबल जीरो उतार देंगे और 8 की 9 में मल्टीप्लाई होगी, तो 8 9 जा कितना होगा, 72 रुपीज़ का क्या होगा, ए को लाभ होगा। ए को कितने रुपए का लाभ होगा, ए को प्रॉफिट होगा 7200 रुपये का प्रॉफिट होगा, 7200 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये एसएससी सीजीएल सन 2022 में शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको अब लग रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। 21 नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है।